एक घने पन्नों जैसे हरे जंगल के बीचों बीच एक हाथी रहता था जिसका नाम था आरण्य। वह जंगल का सबसे बड़ा जीव था, पर उसके कदमों की आहट गिरती पत्तियों से भी हल्की थी। हर सुबह जब सूरज की किरणें साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती, आरण्य धीरे धीरे नदी की ओर चलता और रास्ते में हर जीव से प्यार भरी मुलाकात करता। जंगल उसे बहुत चाहता था। पक्षी उसे देखकर और ऊंचे सुर में गाते, बंदर डाली से डाली पर कूदकर उसे हंसाने की कोशिश करते और शर्मीले हिरन भी बांस के झुरमुटों के पीछे से झांकते रहते। लेकिन आरण्य के पास एक अनोखा वरदान था, एक ऐसा वरदान जिसे बहुत कम लोग समझते थे। वह जंगल की धड़कन महसूस कर सकता था। जब मिट्टी के नीचे जड़ों में दर्द होता तो उसके दिल में भी हल्की सी कसक उठती। जब हवाएं कोई खतरे की खबर लाती, उसके कान फड़क उठते। रात में जब आसमान में तारे दीपकों की तरह चमकते, तो वह पेड़ों की धीमी लोरी को सुनता जिन्हें वे अपनी नींद में गुनगुनाते थे। इसी जंगल में एक बार भीषण गर्मी पड़ी। नदी पतली धार में बदल गई, पत्ते सूखकर मुड़ने लगे और हवा में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। आरण्य ने जंगल का डर महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी सूंड जमीन पर रखी और सुना। धरती के भीतर से एक हल्का सा कंपन उठा। पेड़ प्यासे थे, जानवर थके हुए थे और मिट्टी डरक रही थी। दूर पूर्व की चट्टानों के पार एक पुराना झरना था जहां से पानी मिल सकता था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। पर आरण्य सौम्य था, कमजोर नहीं। सुबह होने से पहले ही वह निकल पड़ा, अपने साथ हर पत्ती और हर जीव की दुआएं लेकर। वह कांटों से भरी झाड़ियों को पार करता, तपती चट्टानों पर चलता और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता रहा। उसके पैरों से खून निकला, सांसें भारी हो गईं, पर वह रुका नहीं। जंगल की धड़कन उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती रही। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद वह उस प्राचीन झरने तक पहुंचा। उसने गहरी सांस ली, ठंडे पानी को अपनी सूंड में भरा और वापस चल पड़ा, अपनी सूंड में पानी लेकर। रास्ते में वह हर कुछ कदमों पर थोड़ा थोड़ा पानी धरती पर गिराता गया। सूखी मिट्टी उसे तुरंत पी जाती। पौधे सिर उठाकर हवा को महसूस करने लगे और जंगल के भीतर फिर से ताजगी लौटने लगी। वह बार बार गया, बार बार पानी लाया, जब तक आसमान से गिर कर बरसना शुरू न कर दिया। पहली बारिश की बूंद आरण्य की पेशानी पर गिरी। आसमान खुल गया, जंगल खुशियों से गूंज उठा। फूल खिल उठे, नदियां भर गईं, पक्षी झुंड बनाकर लौट आए और पेड़, वे विशाल प्राचीन बुद्धिमान पेड़